सबके सिद्धांत मोटा मोटी ये है कि परमात्मा ने पृथ्वी को पैदा कर दिया है। अब आधुनिक युग में इस बातों को झूठ मानते हैं। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हम सब वही पढ़ के आए हैं। अभी जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है उसका नाम है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, माने पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो एक सिद्धांत है कि पृथ्वी भी सूर्य की तरह आग का गोला थी, बहुत दिनों तक इसमें पानी बार बार बरसता रहा, फिर पानी वाष्प बन जाता रहा, फिर ऐसा लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद एक समय ऐसे हुआ कि पृथ्वी ठंडी हो गई और कहीं 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 पानी भर गया। जैसे ही पानी भरा तो उसमें अम्लता, धरती के कांटेक्ट में दो चीज़ें आती हैं, या तो अम्ल बढ़ेगा या क्षार बढ़ेगा। और अम्ल बढ़ने से एक प्रकार की जीव रचना शुरू होती है, क्षार बढ़ने से एक प्रकार की जीव रचना शुरू होती है, माने प्राण कोशा, सेल्स कहते हैं, लाइफ सेल्स। तो एक कोशीय लाइफ सेल्स, फिर एक कोशी से द्विकोशी, फिर बहुकोशीय मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। और फिर पेड़ पौधे बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, और सबसे अंत में मनुष्य शरीर बनता है। जब मनुष्य शरीर बनता है तो मनुष्य, तब से हम मानते हैं कि धरती में मनुष्य का रहना शुरू हुआ। और जैसे ही मनुष्य आया, मनुष्य के पहले तक जब तक आए तो एक बने बनाए नियम के अनुसार सब जी रहे थे। कोई मनुष्य के अलावा कोई डिस्टर्ब करता है क्या धरती को? नहीं। सब बने बनाए नियम से चलते हैं। उनके खाना फिक्स है, उनका रहना फिक्स है, उनकी दैनिक क्रियाएं फिक्स हैं, वार्षिक क्रियाएं फिक्स हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मनुष्य जब से आया तो उसकी तीन विशेषताएं हैं। एक, वह सब कुछ जानना चाहता है। ऐसा कोई आदमी है इतने में जो सब कुछ नहीं जानना चाहता है? मनुष्य जन्म से ही सब कुछ जानना चाहता है और जानकर जीना चाहता है और जीकर तृप्त होना चाहता है, अतृप्ति पूर्वक नहीं रहना चाहता। इन तीन गुणों से संपन्न हुआ मानव जैसे ही इस धरती में आया, और जैसे ही आया वैसे ही अपने आप को एक बियावान जंगल में पाया, माने पेड़ पौधे, चीता, भालू, अब तो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने वो रहे होंगे, पशु पक्षी रहे होंगे। लेकिन शुरुआत की कल्पना करें कि जब सब पशु पक्षी थी और मनुष्य आ गया, तो ऐसा मानते हैं कि इसको कहते हैं पाषाण युग या जंगल युग। जी जी हाँ, ठीक है ना। तो पाषाण युग में 25 लाख वर्ष उसको लगे पशुओं से परिचय प्राप्त करने में, कौन सा पेड़ फल खाने योग्य है, कौन सा पेड़ फल खाने योग्य नहीं है। पहले नंग धड़ंग रहता था, फिर वलकल पहनने लगा, माने पेड़ की छाल पहनने लगा, फिर इसके बाद पत्ते पहनने लगा, फिर धीरे 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 पहले ऐसी कच्चा मांस, कच्चे फल और कच्चे कंद खाता था। फिर आग के परिचय में पहुंचा। आग जब से हुई तो फिर उसको भून कर खाने लगा, पका कर खाने लगा, और पाषाण युग के अंतिम काल तक उसके हाथ नियंत्रण में आग आ गई कि आग को जला सकता था, आग को बुझा सकता था। एक बड़ा क्रांतिकारी चीज उसके हाथ में लग गई पाषाण युग के अंत तक। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक मनुष्य जैसे पशु जीता है लगभग वैसे ही जीता रहा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही उसका मुख्य विषय रहा और इसी तरह जीता रहा। पाषाण युग के बाद नवपाषाण युग में जैसे ही आग में नियंत्रण आ गया, ये न्यूनतम कीड़ा कहलाता है। इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ पूरे विश्व मानव में। यहाँ पर पशुओं के ऊपर उसने पूरा नियंत्रण पा लिया। वहां आग पर पा लिया था, यहाँ पर पशु उसके नियंत्रण में आ गए। किस पशु को नाक से, किसको हाथ से, किसको पांव से, किसको मुंह से कब्जे में लेना है, वो पूरा कर लिया। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हो गई इसमें। अन्न परिचय में आ गया। यहाँ पर क्या क्या खाता था? फल खाता था, मूल खाता था, कंद खाता था। यहाँ पर अन्न खाने लगा, माने जौ उसके पहचान में आ गया, तिल उसके पहचान में आ गया। जौ विश्व का सबसे पहला अन्न है जो मनुष्य ने पहुंचाया, जौ और तिल पहचान में आ गया। और उसी के साथ में इसको भंडारण रखने के लिए उसको घर की जरूरत थी, तो पर्णकुटी टाइप की घर बनाने लगा, लड़के कुटुंब सहित रहने लगा। पहले वहां घर नहीं बना पाता, कंदराओं में कहीं घुस जाता, यहाँ पर बनाने लगा। उसके बर्तन बनाने लगा, बांस के बर्तन बनाने लगा। रेशा परिचय में आ गया। यहाँ पर रेशा जो ये जिससे रस्सी बनते हैं, रस्सी बनती है, इसी रस्सी से अपने लिए वस्त्र भी बनाता था, सन कहते हैं। ये विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की रेसे हैं। रेसे केवल सन का नहीं है, पटसन का नहीं है, इसके अलावा। और तीसरी क्रांतिकारी चीज यहाँ पर आ गई, प्रोसेसिंग सिखा। दूध को दही बनाना, दही बनाकर घी बनाना,
दूध को कितने प्रकार से खाना, पका कर खाना, जमा कर खाना, ये बड़ा परिवर्तन हुआ। यहीं पर वो रोटी बनाना सीखा। और इसके बाद एक धातु युग आया। धातु युग आते ही उसने हसिया, कुदाल और सबसे बड़ी चीज हल बन गई उसके बाद में। जैसे ही धातु युग में हल बन गई, वैसे ही उसका पूरा जीना बदल गया। यहीं से कृषि का महत्व है, इसी जगह पर। और हिंदुस्तान में यह काल ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 1ली शताब्दी तक रहा। हर परिवार में कोई ना कोई उद्योग था, हर परिवार कृषि से जुड़ा हुआ था, हर परिवार के पास बाहर से आने का पैसा आने का स्रोत था, और आपस में पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। इसको हम ग्राम युग के नाम से या धातु युग के नाम से इतिहास में हम यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन करते हैं, इसको हम ग्राम युग नाम देना चाहते हैं। जैसे ही ग्राम युग आया तो आपस में हमारे जितने रिलेशनशिप डेवलप हुए, इसको क्या करते हैं, अभी भी गांव में करते हैं ना सारे। कोई किसी को कहता तो है नहीं कि तुम ढोल बजाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। जैसे ही शादी आती है सब अपना अपना काम शुरू कर देते हैं, कोई किसी से कहता नहीं ना। यह हमारे सामाजिक रीतियां यहीं पर तय हुई। यह हमारे पूरे जीवन काल का, पूरे माने इतिहास काल का सबसे वैभव काल ये था। इसी के बीच में जब हमारे पास संग्रह हुआ तो लुटेरे भी हुए। लुटेरे यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ के लुटेरे उन्होंने कहा कि बाहर से आदमी तुम्हें न लूट पाएगा, हमें राजा बना दो। लोगों ने कहा ठीक है भैया, तुम राजा हो गए, तुम हमारी सुरक्षा करो, पशुओं से भी सुरक्षा करो और दूसरे प्रकार के उनसे सुरक्षा करो। उसका नाम राजा, तो ये इसको राजयुग कहते हैं। ये इतिहास में नहीं है, यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। तो राजयुग आया। राजयुग के आते ही 5 चीजें शुरू हुई। संयुक्त सेनाओं का बनना शुरू हुआ, टैक्स को संवैधानिक दर्जा देना शुरू हुआ, माने बेगार जबरदस्ती कोई की राजा के सैनिक जाते थे, जबरदस्ती हम लोगों को पकड़ ले जाते थे, अपने किले बनवाते थे, पुल बनवाते थे, सड़कें बनवाते थे। उनका मन मानता था तो खाना दे देते थे, तो नहीं देते। इस तरह से बेगार प्रथा, वेश्यावृत्ति, शहरीकरण और प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। अब राजा कहता है हमारे पास धान है, गेहूं है, चावल है, जो हमें जरूरत है सब कुछ है। वो कहता नहीं, टैक्स में तो भैया हमें चमड़े वाला रुपया चाहिए, अब हमारे पास नहीं है। तो प्रतीक मुद्रा की शुरुआत यहाँ से हो गई। तो कोई राजा आया, किसी ने तांबा का सिक्का चला दिया, किसी ने चांदी का सिक्का चला दिया, प्रतीक मुद्रा। और प्रतीक मुद्रा हम किसानों की पहली छाती की कील है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम भिखारी हो जाते हैं अगर कागज वाला नहीं। तब से ये चला है, आज भी ये छाती की कील बना हुआ है। इसी के बाद अब राजा हो गए, तब भी तृप्ति नहीं मिली। जितना एक आश्वासन मिला कि बाहरी लोग अटैक नहीं करेंगे, वो स्वयं हमारे ऊपर लूट वो बन के बैठ गए, लेकिन तृप्त नहीं हुए। तो कुछ लोग ज्ञानी हो गए, तपस्या करने गए, उनको बड़ा ज्ञान हो गया, कहते हैं परमात्मा के दर्शन हो गए। तो उन्होंने एक नई थ्योरी विकसित की, एक कि यह संसार परमात्मा द्वारा बनाया गया है। नंबर 2, संसार के सुख वास्तविक सुख नहीं है, दूसरा रहस्य। तीसरा क्या है? यह संसार की उत्पत्ति और ये पूरा संसार एक दिन परमात्मा में ही विलीन हो जाए। ठीक है, इस सिद्धांत पर तमाम प्रकार के सिद्धांत, मूल में यही 3 सिद्धांत हैं। उसी में वही ईसाई कहते हैं, वही मुसलमान कहते हैं, वही सब हिंदू कहते हैं। ये परमात्मा है, उससे संसार पैदा हुआ। अरे भैया, अगर परमात्मा से संसार पैदा हुआ है तो एक हरियर एक लाल कैसे हुई है? इसके माने परमात्मा की तरह का है ना? तो इन्होंने भी वही काम किया। क्या? परिवार तोड़ा, समाज तोड़ा, अपने मंदिर बनाए, मठ बनाए। कोई कहता है हमारे यहाँ चले आओ, कोई कहता है हमारे यहाँ चले आओ, और पूरे विश्व को इन्होंने तमाम रंगों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और इन्हीं ज्ञानियों की वजह से जो समाज हमारा वहाँ ग्राम युग में बराबर की हैसियत से काम करता है, ध्यान आकर्षण, जो पूरे विश्व में इन अध्यात्मवादियों ने तमाम रंगों को बना दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी तरह हमारे हिंदुस्तानी समाज को जो बराबर की हैसियत से जीता था, चाहे लकड़ी में काम करने वाला हो, चाहे मिट्टी में काम करने वाला हो, चाहे कपड़ा बुनने वाला हो, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे हल जोतने वाला हो, इसको ऊंचा नीचा कर दिया।
ऐसा काम करने वाला उच्च और ऐसा काम करने वाला नीच। यह हिंदुस्तान में का ज्ञानियों का दिया हुआ तोहफा है। यह हमारे देश की 7वीं छाती की कील है। चलो ये भी अभी कील का चक्की रहती है। सोलहवीं और 15वीं शताब्दी के आते आते पूरे विश्व में बगावत हुई। एक नया सिद्धांत आया जिसका नाम है डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। 15वीं शताब्दी के आसपास एक नया सिद्धांत आया जिसको भौतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। उसका नाम है डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म। इसके मूल में जो बात है वहां पर क्या कहा था कि यह संसार परमात्मा से पैदा हुआ है। इन्होंने कहा परमात्मा मर गया है, पदार्थ से पूरा संसार पैदा हुआ है। पदार्थ के मूल में परमाणु है, परमाणु से संसार पैदा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कहा इसी में विलीन हो जाता है। इन्होंने कहा नहीं, एक बड़ा धमाका हुआ था, उस धमाके से ऑटोमेटिक पैदा हो गया है, इसलिए इसका कोई लक्ष्य नहीं है। और तीसरी चीज कही कि वहां कह रहे थे कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख नहीं है। जैसे हम खाना खाते हैं, ये सुख नहीं है, धोखा है, पता नहीं क्या कह रहे थे। और यहां पर ये कह रहे हैं कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ही सुख है, बाकी सब कल्पना है। जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं, जहां हम जी रहे हैं वो यहाँ खड़े हैं। अब बात हम रामायण महाभारत की बताते हैं, संस्कृत की बताते हैं, और पढ़ के आ रहे हैं कॉन्वेंटों में। इंद्रिय सुख ही मूल सुख है।